साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ले भाई, हम अपना टॉपिक के चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अपना टॉपिक। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अपन इस पाछली क्लास में के अरुणडेल कमेटी पढ़ ली थी। कौन सी अरुणडेल कमेटी पढ़ ली थी? तो इब के पढ़ांगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन अपन ने कांग्रेस की स्थापना में भी कर लिया था। इब फिर करांगे भाई। देखो, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, बस इतनी सी बात याद रखनी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में था सूरत अधिवेशन। ले भाई, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में आया था भाई। 1907 में था। ताप्ती नदी का किनारा हुआ था। ये ताप्ती नदी का किनारा क्या हुआ था भाई? सूरत में हुआ था। कौन? सूरत अधिवेशन। इसमें कांग्रेस क्या हुआ था? नरम दल। देखो, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई वह। ठीक है भाई। देखो, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई भाई। नरम दल गरम दल में तो बट गई। देखो, एक 1906 में हो जाती कांग्रेस अलग। तो कब हो जाती? 1906 में अलग हो जाती। तो 1906 में क्या था? एक था रास बिहारी घोष। देखो, गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल थे भाई, गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे। उरे हो जाती अलग। तो या कौन? कांग्रेस। फिर उरे के हो गया एक आदमी और था उरे बीच में। कौन? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। यो रास बिहारी घोष है नहीं। गरम दल वाले तो नुको थे भाई, इसने लाला लाजपत राय ने बनाए दो भाई नेता, यानी अध्यक्ष कांग्रेस का। अरे ये नुको थे नरम दल वाले। नुको थे भाई नरम दल वाले नुको थे रास बिहारी घोष ने बनाए दो। तो इनका आपसी में झगड़ा गया 1906 में। झगड़ा तो 1906 में हो गया था। फिर एक बीच में एक आदमी एंट्री कर दे जिसका नाम क्या? दादा भाई नौरोज। दादा भाई नौरोजी। ले भाई, दादा भाई नौरोजी के अपनी एंट्री कर गया बीच में। अध्यक्ष बन गया कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है भाई। ले कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन गया? दादा भाई नौरोजी। ना तो बनाया भाई यो कौन? लाला लाजपत राय। और ना बनाया घोष। और 1906 में यो बन गया। नहीं तो 1906 में अलग हो जाती। फिर लड़ाई होगी भाई इस बदल। किस बदल? अध्यक्ष बदल भाई। बोले लाला लाजपत राय ने बनाओ। तो लाला लाजपत राय नहीं बनाया भाई। तो कांग्रेस साइड नरम दल और गरम दल में बट गई भाई सूरत अधिवेशन में। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नुक्का नुतारा समझ में आ गया? देखो, 1906 में कौन बना था भाई कांग्रेस का अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। ना तो बनाया ये घोष और ना बनाया ये लाला लाजपत राय। और ठीक है, इब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इब देखो भाई, इब थोड़ा दिल्ली दरबार और देखो एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट? देखो, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार देखो भाई। दिल्ली दरबार कितने दिल्ली दरबार लगे थे? 3 दिल्ली दरबार लगे थे। कितने? 3 दिल्ली दरबार। ले भाई, 3 दिल्ली दरबार लगे थे। कितने लगे थे? 3 दिल्ली दरबार लगे थे भाई। कल एक थोड़ी वीडियो मिस्टेक हो गई भाई। 1902 लिखा गया था। कितना? 1902। कितना लिखा गया था? 1902। देखो, ये 1902 नहीं था भाई, सॉरी 1903 था। मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया वीडियो में। पाछली वीडियो में मैं दूसरा दिल्ली दरबार। देखो, पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में भाई। क्यों भाई? गलती भी रहनी भाई किस पर, तो थोड़ा गलती से लिखा गया भाई। वैसे लिखा गया था भाई। मैंने फिर मेरी वीडियो दोबारा देखी नहीं, मखाओ ये तो गलती से लिखा गया। कोई बात को नहीं, आज ध्यान से देख लियो भाई। देखो, 1977 में लगा, 1877 में लगा भाई लॉर्ड लिटन के समय। किसे? लॉर्ड लिटन के समय लगा था भाई। लॉर्ड लिटन। ले भाई, लॉर्ड लिटन था उस समय भारत का वायसराय। फिर लगा भाई 1903 में लॉर्ड कर्जन। ले भाई, लॉर्ड कर्जन के समय ले गया था भाई। फिर ले गया था भाई 1911 में। किसके समय में लग गया था भाई? लॉर्ड
हार्डिंग, ले भाई लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ये दिल्ली दरबार लाए गए थे भाई। क्यों लाए गए थे भाई ये दिल्ली दरबार? अंग्रेज आए थे भाई 1911 में, क्या किया था भाई, कोलकाता राजधानी थी, कोलकाता राजधानी 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था, किसे, कोलकाता से हटाकर 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार देखो, पहला दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े काम की चीज है ये। थोड़ी और नीचे काम की चीज लिखवा दे भाई। एक व्यक्ति थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, देखो बाल गंगाधर तिलक, ले भाई बाल गंगाधर तिलक ने है नी अखबार ला लो भाई, पत्रिका ला लो, दो पत्रिका लिखी थी। एक तो लिखी थी भाई मराठा, मराठा पत्र लिखा था भाई, के मराठा, ए मराठा, ए मराठा भाई, मराठा तो लिखा था भाई, कौन सी भाषा में लिखा था ये मराठा पत्र, पत्र कौन सी भाषा में लिखा था, अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में भाई, ठीक है। और जो मराठी था भाई, जो मराठी था नहीं, जो केसरी, केसरी था नहीं, देखो केसरी, यो केसरी पत्र था नहीं, केसरी पत्र, यो केसरी पत्र लिखा था भाई मराठी भाषा में, मराठी भाषा में, ले भाई, ठीक है। देखो के मराठा तो लिखा था अंग्रेजी भाषा में पत्र, और जो केसरी था वो मराठी भाषा में लिखा था। ये पेपर में पूछा जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो कानू। और ये इसका स्क्रीनशॉट मिटा दिया, देखो फिर ई भाग है भाई अपना प्रथम विश्व युद्ध, के प्रथम विश्व युद्ध, देखो भाई प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होया था भाई, तमने मेरा प्रथम विश्व युद्ध कब तक होया था, 1914 से 1919 माना था, ओके भाई, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, प्रथम विश्व युद्ध, ले भाई प्रथम विश्व युद्ध, ले भाई प्रथम विश्व युद्ध माना गया था 1914 से 1919 तक। देखो प्रथम विश्व युद्ध में नहीं दो शक्तियां लड़ी थी भाई, दो शक्तियां यानी मित्र देश और दूरी देश। देखो मित्र देश कौन से थे, मित्र देश और दूरी यानी यूरोपीय शक्तियां नहीं, के यूरोपीय शक्तियां दो गुटों में विभाजित हो गई थी, दो गुट समझ लोगे, अलग अलग दो भाग हो गए थे यूरोपीय शक्तियों के, तो यूरोपीय शक्तियों के दो भाग हो गए थे भाई, दो गुटों, देखो यूरोपीय शक्ति के दो गुट भाई, ले भाई यूरोपीय शक्तियों के दो गुट हो गए थे, कि यूरोपीय शक्तियों के कितने गुट हो गए थे, दो गुट हो गए थे भाई, ये ले साफ लिख दिया भाई, यूरोपीय, ले भाई यूरोपीय शक्तियों के कितने गुट हो गए थे, दो गुट हो गए थे, कौन से हो गए थे दो गुट प्रथम विश्व युद्ध में, देखो मित्र देश, ले भाई मित्र देश, मित्र देश, ले भाई मित्र देश सामा मान ले मित्र देश और दूरी देश, देखो दूरी देश, धुरी देश, मित्र देश सामा कौन कौन थे भाई, देखो जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, देखो ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है भाई, ले भाई ऑस्ट्रिया, यो ऑस्ट्रिया आ गया भाई, देखो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ले भाई ऑस्ट्रिया, यो ऑस्ट्रिया अलग है, जर्मनी अलग है, देखो ऑस्ट्रेलिया अलग है भाई, ऑस्ट्रेलिया कौन अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इटली, तुर्की, ले भाई ये तो थे भाई मित्र देश। ये बुरा आ गया भाई, कौन कौन आ गए हैं, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड के, फ्रांस, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये थे भाई मित्र देश, ठीक है, ये मित्र देश थे, ये दूरी देश थे, इनका बीच में प्रथम विश्व युद्ध होया था। अरे प्रथम विश्व युद्ध होया था नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक अपना भारत का व्यक्ति था जिसका नाम था महात्मा कौन, महात्मा गांधी, वो इस समय विदेश जाए हुए थे, विदेश गए थे भाई, खड़ा जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका। तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया मित्र देश नाम के जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, तुर्की, और दूसरे यानी दूरी देश थे भाई, दूसरे यानी दूरी देश, ए धुरी,
धुरी देशा में कौन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्यों यूरोपीय शक्तियां दो गुटों में विभाजित हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ईब देखो, ईब के है, ईब एक आदमी हुआ भारत का जो की कड़ा जा रहा है भाई सॉरी, जो जा रहा है दक्षिण अफ्रीका। कौन जा रहा है दक्षिण अफ्रीका? महात्मा गांधी। देखो ये महात्मा गांधी लिखांगे बराबर, महात्मा गांधी। ले भाई यो महात्मा गांधी कड़ जा रहा है भाई, दक्षिण अफ्रीका जा रहा है महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे भाई? 1893 में गए थे। 1893 में कड़ा गए? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ले भाई महात्मा गांधी 1893 में कड़ा गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे भाई। ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और लगभग कितने 22 साल रहे भाई। कौन? महात्मा गांधी 22 साल रहे। ये 22 साल रह गए। 22 में देखो कितने, 22 जोड़ दो कितना, 1893 में 5 और 1 और 9 और 1 भाई। देखो 1915 में गांधी जी कड़ा आगे, 1915 में आगे भाई गांधी जी कड़ा आगे। भारत में गांधी जी की एंट्री होगी 1915 में। देखो सीधा सीधा है, 1893 में गए, 22 साल में आए थे, 22 जोड़ दो तो 1915 में। 1915 में भारत का था 9 जनवरी। ले भाई 9 जनवरी 1915 को भारत जी कौन, महात्मा गांधी भारत आए। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ले भाई भारत प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई। क्यों? 9 जनवरी को। देखो गांधी जी कड़ा गए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे भाई? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 22 साल में आए, 1915 में आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह बात और अलग समझ में आएगी। अब इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे मिटवाएंगे। ए हो गया स्क्रीनशॉट ले भैया, और अलग यहाँ बात मिटो दी, या भी मिटो दी। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1915 में भारत आएंगे। कौन? गांधी जी भारत आएंगे 1915 में। भारत है लिख दिया, भारत आए। ले भाई भारत आए कौन? गांधी जी। भारत आ गए गांधी जी 1915 में। कब आएंगे भारत? एक छोरी और भारत आ रही थी उस समय, कौन था? जिसका नाम था एनी बेस्ट। एनी बेस्ट कब आई थी भारत? देखो एनी बेस्ट। ले भाई एनी बेस्ट कब आई थी भाई? एनी बेस्ट आई थी 1893 में। ले भाई 1893 में गांधी तो भारत गया था। देखो दादी मर गई पोता जैम गया, हुए 3 के 3। तो भाई गांधी जी तो बिक गया था दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कड़ा बिक गया था दक्षिण अफ्रीका। और गांधी गया था रिया आएगी, एक जना गया था एक जना वापिस आ गया। तो इसलिए कहा भाई दादी मर गई पोता जैम गया, हुए 3 के 3। तो भाई यह छोरी आएगी थी, ये छोरा बिक गया था। ठीक है, कौन? गांधी बिक गया था, या छोरी आएगी थी। तो जहां तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रश्न के बना एनी बेस्ट भारत कब आई? 1893 में। गांधी जी भारत से कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। और भारत कब आए? 1915 में। ठीक है भाई, देखो ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले हो गया। ये गांधी के करा है, गांधी है नहीं, अंग्रेजा ने बुला लिया, अंग्रेज आएंगे नो बोले गांधी जी मामा अपना आजाद कर देंगे। के बोले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखो फिर बोले गांधी जी आजाद कर देंगे। नुबले आजाद कर दोगे? नुबले हाँ आजाद, हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे दो। गांधी जी ने क्या करा भाई? गांधी जी ने लगभग नुका भाई 10 लाख से 12 लाख, कितने? 12 लाख भाई, लाख 10 लाख से 12 लाख युवा भर्ती करवा दिए अंग्रेजा की फौज में। के युवाओं को अंग्रेजी फौज में लेवल लगाया। युवाओं को हनके कर लगाया भाई, 10 से 12 लाख युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती करवा दिया। किसने करवा दिया? गांधी जी ने। इतने तकड़े रुके मारे, अंग्रेजा की सेना में भर्ती हो, आजादी मिलेगी आजादी मिलेगी। तो आजादी मिल गई भाई, जमा मिल गई आजादी, कुकर मिल गई। बताऊंगा देखो तुमने, ये प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त होना ही था।
इब गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना था, इससे पहला गांधी था। देखो गांधी ने 12 लाख से 10 लाख बालक भर्ती करा दिए अंग्रेजा की सेना में। इब अंग्रेजा की सेना में भर्ती करा दिए बालक, तो क्या करा गांधी को के केसरे हिंद की, गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी। और 1916 में देखो भाई, 1916 में साबरमती में एक प्लाट दे दिया, कितना 100 गज का प्लाट दे दिया भाई। वैसे कह रहे हैं मेरा नहीं कितना गज का था, 100 गज का प्लाट दे दिया। और 100 गज का प्लाट दे दिया तो 1917 में एक साबरमती आश्रम बना दिया। गांधी को देखो केसरे हिंद की उपाधि दे दी, कब अंग्रेजा ने 1916 में, के केस 1916-15 में के दी थी भाई केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद की उपाधि देने एक प्लाट दे दिया, प्लाट देकर फिर साबरमती आश्रम बना दिया। कब बना दिया? 1917 में, 1917 में बना दिया। और भाई 2017 में इसके 100 साल हो गए थे। कितने? 2017 में पूरे 100 साल हो गए थे। किसके 100 साल हो गए थे भाई? साबरमती आश्रम के 100 साल हो गए थे। ये 100 साल और 17 3 से 26 यानी भाई 106 साल हो गए भाई साबरमती आश्रम बनाना। कितने? 136 साल लग रही है भाई, ठीक है। 106 साल हो गए किसने? साबरमती आश्रम ने बनाना। तेरा बात यह समझ में आएगी। देखो भाई केसरी हिंद की उपाधि दी अंग्रेजा ने, किसका? गांधी जीता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, 10-12 लाख छोरे भर्ती करा दिए। या थी प्रथम विश्व युद्ध। ये प्रथम विश्व युद्ध में है नहीं अपन है कि आजादी तो मिली को नहीं, तो अपना उसका बदला में क्या मिले? रोल्ट एक्ट मिले थे, रोल्ट एक्ट। और रोल्ट एक्ट का विरोध करने खातर एक क्या होया था? एक संगठन होया था भाई, एक संगठन यानी एक पंचायत, एक अधिवेशन होया था भाई। ओड़ा के होया था, उसमें क्या होया था कि उसका विरोध करने खातर खड़े हुए थे कुछ लोग, जिसका में डॉक्टर सत्यापाल मलिक और शायद सैफुद्दीन किचलू को नजरबंद कर लिया जाता है। या आगे बढ़ांगे बात, इब उरा तक यह बात अपना समझ में आएगी। इब देखो इब आप थोड़े पाछा चलांगे, थोड़े पाछा खड़ा चलांगे। 1909 में लिया भाई, 1919 में होली। ये पढ़ांगे अबे भारत का उस समय वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय था भाई, ठीक है। कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन था? 1916 तक रहा था भाई लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। कब तक रहा था? 1916 में। जब युद्ध शुरू हुआ यानी कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय वायसराय थे, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 माना जाता है भाई, ठीक है। 1910 से 1916 किसका? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल माना जाता है। ईब देखो भाई, ईब क्या करें? कांग्रेस का, कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग पढ़ांगे भाई। क्यों मुस्लिम लीग पढ़नी पड़ेगी पहला, और फिर आप रोल्ट एक्ट पढ़ांगे, ठीक है। देखो मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग है नहीं, मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, लखनऊ समझौता, जिसने आप एक लखनऊ समझौता बोलिया करा नहीं, इसमें मुस्लिम लीग भी थी। देखो नरम दल और गरम दल आए तो एक हो गए थे 1916 में लखनऊ समझौता में। ये भी मैं नहीं, इनके साथ कौन थी? मुस्लिम लीग भी थी भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? हमने बेरा है आगा खां थे भाई, वो तो अध्यक्ष थे। और संस्थापक थे सलीमुल्ला खां, नवाब सलीमुल्ला खां, ठीक है भाई। कौन थे? नवाब सलीमुल्ला खां। देखो भाई इब इब होम रूल लीग आंदोलन हो गया भाई, होम रूल, इंडियन होम रूल लीग आंदोलन। देखो होम रूल लीग आंदोलन, ले भाई आंदोलन। देखो भाई होम रूल लीग आंदोलन कब? 1916। 1916 में इसके संस्थापक किसे माना जाता भाई? एनी बेस्ट को माना जाता है, एनी बेस्ट को। एनी बेस्ट देखो भाई, ये एक बार आदमी का जिक्र भी आवा जिसका के नाम हुआ बाल गंगाधर तिलक। लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, लिखने में मेरा हाथ भी तंगा थोड़ा। देखो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर यानी भाई स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। किसे? बाल गंगाधर। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? एक बार एक नहीं, दो लड़के हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उनकी मदद करी थी। उनकी मदद करी थी कब? 1908 में। 1908 में है नहीं, खुदीराम बोस भाई सबसे छोटे क्रांतिकारी माने जाते हैं। कौन? खुदीराम बोस। ये भी खुदीराम बोस और क्या है? एक व्यक्ति हुआ मुजफ्फरपुर का जज। कौन? मुजफ्फरपुर के किंग फोर्ड। कौन? किंग फोर्ड पर बम फेंक दे है। कौन? बम फेंक दे खुदीराम बोस। और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस तो पकड़ लिया गया भाई, प्रफुल्ल चाकी था ही नहीं थे, अपना आपको गोली मार ली प्रफुल्ल चाकी ने। इतने महान क्रांतिकारी थे हमारे, तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या गोली मार लिया अपना आपका है। और खुदीराम बोस को फांसी होगी। अरे इस बात का बेरा अंग्रेजा लाए थे भाई, साथ में इनका कौन का साथ देनिया? तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भाई 1908 में, कब? 1908 में क्या हो जाए? जेल हो जाए। 1908 में जेल होगी और 6 साल में वापिस आया। 1906 में देखो, 1908 में 6 ला दिया तो कितने हो गए? 1914।
तो 1914 में कौन है बाहर आरामदा नुबलिया के चल रहा भारत में नुबलिया भारत में डीजे साडे जदी देर में पूरी डीजे डांसे ला रखी किसकी डबिया ने नुबलिया के चल रहा है नुबलिया के चल रहा एनी बेस्ट चल रही नुबलिया पे चाल सीधा एनी बेस्ट दौरा एनी बेस्ट दौरा गया कौन गया बाल गंगाधर तिलक नुबलिया पे बेतो कौन नुबली में एनी बेस्ट हूँ नुबलिया अच्छा तो एनी बेस्ट है तो एनी बेस्ट तो नुबलिया बोल नुबली तेरा के दिक्कत है तेरा इसने बोली नुबली मेरा के दिक्कत है नुबला स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नुबली तेरा लेने का तरीका लगा तो बोल तो सही रहा नुबली तो होम रूल लीग बना नुबला या क्या हुआ है नुबला या होम मैंने अपने और रूल मैंने होम मैंने घर रूल मैंने रूल अपने खुद के रूल तो फिर इसने क्या करा भाई पुणे था होम रूल लीग का नेतृत्व करा था किसने बाल गंगाधर तिलक ने यह बात आई समझ देखो पुणे से होम रूल लीग लेवल लीग होम रूल लीग का के नेतृत्व किया किसने बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक भाई ठीक है भाई तिलक तो छोरा है तिलक था भाई नुआ है जो तो मांडले जेल में म्यांमार में भेजा गया था 1908 में 1908 में इनकी जेल होगी थी किसकी बाल गंगाधर तिलक की 1908 में जेल हुई मांडले जेल में उनका बाल गंगाधर तिलक ने बहुत टॉर्चर कराया करते तीन टाइम पिटाई कराया करते किसकी बाल गंगाधर तिलक की इतने महान क्रांतिकारी थे हमारे भाई देखो कितने महान का तीन टाइम नुका 2-3 लठ तो भाई रोटी खाने का पहला मारा करते 5-7 फिर मारा करते 5-7 सौंदो नहीं मारा करते इतनी छंगाई होया करती किसकी बाल गंगाधर तिलक की देखो गरीब इब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई इब या होम रूल लीग की स्थापना अपन बेरा पटकी इब देखो बंगाल विभाजन होया था बंगाल विभाजन के 1906 में कौन मिला है आगा खां और आगा खां के नेतृत्व में मैंने 36 मुसलमान कितने 36 मुसलमान यह बात हो रहा है 36 मुसलमान लॉर्ड मिंटो के द्वारा मिलते हैं और किसी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए कहते हैं भाई ठीक है तो देखो इब इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट तो लिया भाई भी देखो ये पटांग के पे पटांगे बोल रहा है बंगाल विभाजन के बाद आगा खान देखो बंगाल विभाजन के बाद आगा खां के नेतृत्व में आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमान कितने भाई 36 मुसलमान लॉर्ड मिंटो द्वितीय किसे लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलते हैं भाई ठीक है ये मिलते साफ लिख दे भाई मिलते हैं ले भाई मिलते हैं ये 36 मुसलमान मिल गए भाई किस तरह मिल गए आगा इस तरह लॉर्ड मिंटो तक मिले ये लॉर्ड मिंटो तक मिल गए कौन 36 मुसलमान मिले कड़ा मिले भाई शिमला में मिले और पृथक चुनाव के खतर मिले थे भाई कि मुसलमानों को पृथक चुनाव किया जाए तो भाई 1909 में क्या था फिर 1909 में देखो फिर 1909 में क्या था मार्ले मिंटो सुधार आए थे ये किसे सुधार थे वो नाम के सुधार थे बस करना तो इनकी अंग्रेजों ने आपका काम था वो नाम थे भाई मार्ले मिंटो सुधार कुछ नहीं होता नहीं सुधारा में ये सुधार को नहीं कराया करते ना खराबी ये कराया करते इसे सुधार बनाए देने में खराब हो जाता काम तो भाई 1909 में आए थे देखो ये 36 मुसलमान मिले थे किससे मिले थे लॉर्ड मिंटो था पेपर में कितने मुसलमान मिले तो 36 मुसलमान मिले थे फिर तक चुनाव के लिए कितने मिले थे 36 मुसलमान मिले थे कड़ा मिले थे शिमला में मिले थे किस इसका नेतृत्व कितना आगा खान है अब देखो मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं 1900 मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी किसने सलीम उल्लाह खान है किस लिए मुस्लिम लीग के संस्थापक थे भाई किसके मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन सलीम उल्लाह खान मुस्लिम लीग के इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ली बाकी मुस्लिम लीग के में पढ़ांगे भाई यहाँ पे होम रूल आंदोलन है भाई ये तो नीचे ये उरत है इसने मिटो दो भाई ये पूरा मुस्लिम लीग लिख लिया मुस्लिम लीग भाई देखो भाई मुस्लिम लीग पढ़ लिया भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो गया इब देखो मुस्लिम लीग की स्थापना होली भाई मुस्लिम लीग की स्थापना अरे लिखा जा सही हो लिखा भाई गलत लिखा
मुस्लिम लीग। ले भाई मुस्लिम लीग की स्थापना होगी कब होगी भाई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। होम रूल लीग की तो 1916 में हुई थी, इसकी 1906 में हुई थी भाई। देखो 1906 में किसकी स्थापना होगी? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी भाई 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होगी मुस्लिम लीग में। देखो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन भी हो गए। मुस्लिम लीग के अधिवेशन हो गए तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन हो गए। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष देखो भाई कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और इसके संस्थापक कौन थे भाई? स्थापना किसने करी थी भाई? सलीम नवाब। कौन था? नवाब सलीम उल्लाह खां भाई। सलीम उल्लाह खां। देखो सलीम उल्लाह खां थे भाई। मुल्ला खां है भाई, सॉरी उल्लाह खां नहीं, मुल्ला खां के है, मुल्ला खां। सलीम मुल्ला खां, सलीमुल्लाह खां भाई। देखो सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह ले भाई, सलीमुल्लाह खां थे के इसके संस्थापक, किसके? मुस्लिम लीग के संस्थापक। और अध्यक्ष कौन थे? ये थे भाई। ये देखो इसके अधिवेशन हुए थे भाई किस किसके? मुस्लिम लीग के कुछ इंपॉर्टेंट हुए हैं भाई के हैं मुस्लिम लीग के अधिवेशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है मुस्लिम लीग के? देखो भाई पहला अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1906 में हुआ था भाई। कब हुआ? 1906 में पहला अधिवेशन हुआ था। 1960 लिखा है भाई, 1906 में पहला अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। पहला अधिवेशन हुआ कड़ा? ढाका। ले भाई ढाका में हुआ था पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन हुआ 1907 में। कब हुआ? 1907 में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1907 में। कड़ा? कराची। ले भाई दूसरा अधिवेशन कड़ा गया? कराची में गया। और तीसरा अधिवेशन हो गया भाई 1908 में हो गया भाई। 1908 में कड़ा गया भाई? अमृतसर हो गया। अमृतसर ले भाई अमृतसर। तीन अधिवेशन हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों पूछ लिया जाएगा पेपर। पहला देखो कड़ा ढाका में होया 1906 में होया। दूसरा कब होया? 1907 में कड़ा कराची में। तीसरा कब होया? 1908 में अमृतसर में होया। याद ही भाई देखो किसकी? मुस्लिम लीग की बात है। ईब के था भाई होता हमने मैं बताऊंगा। प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग करी थी, किसने करी थी? लॉर्ड मिंटो तक करी थी। किसने करी थी? आगा खां और ना करी थी भाई। ठीक है, कितने 36 मुसलमान गए थे उसका साथ में, किसके? आगा खां के साथ में कड़ा गए थे शिमला में। उसमें लॉर्ड मिंटो वायसराय थे भाई। ठीक है, तो देखो वो तो मिला को नहीं भाई, क्योंकि 1919 में मार्लियामेंटो सुधार मिले थे। क्योंकि मार्लियामेंटो सुधार 1909 में मिले थे भाई, सॉरी 1909 में क्या मिले थे? मार्लियामेंटो सुधार 1909 में आए भाई। ठीक है, तो प्रश्न के बना 1909 में मार्लियामेंटो सुधार कब आए? तो 1909 में आए भाई। ये देखो भारत सेवक समाज की स्थापना करा एक व्यक्ति। देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ये भारत सेवक समाज की स्थापना करा एक व्यक्ति जिसका नाम क्या हुआ है? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले भाई। देखो भारत सेवक समाज की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना कौन करा भाई? भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। ले भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। और एक सोसाइटी थी भाई कौन? सर्वेंट। देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया को सर्वेंट ऑफ इंडिया को के सर्वेंट ऑफ इंडिया को भाई के सदस्यों को, देखो के को इसमें जाना, यानी भाई जाना मना था भाई। कड़ा जाना मना था भाई इसका मैं जाना, यानी भारत सेवक समाज में आना इनकी एंट्री बिल्कुल इनकी क्या थी? एंट्री बंद थी भाई। रुक जाओ भाई। होम रूल में जाना मना था भाई। देखो ईब के है भाई। देखो भारत सेवक समाज की स्थापना किसी
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी भाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। कब करी भाई? 1905 में करी। ये पूरा तक हनिया बात तो अलग है भाई। ये क्या के है? देखो सर्वेंट के, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया, देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य भाई, को सदस्य यानी के सदस्यों को होम रूल में, यानी होम रूल लीग में, होम रूल लीग में जाने की अनुमति नहीं थी। तो क्या था भाई? जान खातर अनुमति नहीं थी होम रूल लीग में। किसने? सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को। पेपर में क्या बोला भाई? किस कमेटी के सदस्यों को होम रूल में, होम रूल लीग में जाने की इजाजत नहीं थी? तो किसे? सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को जाने के लिए मनाई थी भाई, तुम्हें उड़े इस कमेटी में जा नहीं सकाए थे। तो ये देखो भारत सेवा समाज की स्थापना 1905 में किसने कर दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। ये देखो भाई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भाई? भारतीय। तो कौन थी भाई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू देखो भाई, सरोजनी नायडू कांग्रेस की। देखो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ले भाई पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ले भैया नायडू, सरोजनी नायडू नहीं, सरोजनी नायडू न के कोकिला भी कहा जावा के, भारत की कोकिला भी कहा जाता किसे? सरोजनी नायडू। इब देखो भाई सरोजनी नायडू ने कहा है इब 1917 में है नी के होम रूल लीग। देखो 1917 में क्या? 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों को नीचे लिख दें भाई गिरफ्तार, ये पूरा लिख दें, कर लिया जाता है। ले भाई होम रूल लीग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता कब? 1917 में। सरोजनी नायडू भारत की पहली, कांग्रेस की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। 1917 है भाई ये 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों को के गिरफ्तार कर लिया जाता है भाई। गिरफ्तार कर लिया कौन? होम रूल लीग के सदस्य गिरफ्तार कर लिए। इब एक व्यक्ति वो है जिसका नाम सुब्रमण्यम। देखो भाई क्या है? पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगर लिख दिया 1 मिनट में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे ऊपर लिख देंगे बात हो गया। इब देखो 1917 में है नी, इब ए ले पूरा लिख दिया भाई। 1917 में के एक व्यक्ति हो है जिसका नाम कौन? सुब्रमण्यम। देखो भाई सुब्रमण्यम 1917 में क्या करा? 17 में देखो 1917 में देखो सुब्रमण्यम। ले भाई सुब्रमण्यम है नी यो अय्यर है, सुब्रमण्यम अय्यर। यो अय्यर के करा है? अपनी है नी, अपनी के अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग देता है। ले भाई अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी किसने? सुब्रमण्यम ने। किसने? सुब्रमण्यम अय्यर ने। अय्यर ने अपनी उपाधि त्याग दी भाई। अय्यर ने अपनी उपाधि त्याग दी। क्यों त्याग दी? क्योंकि भाई होम रूल लीग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के साथ साथियों आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।